बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। शोपियां में पूरन कृष्ण को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में पूरन कृष्ण को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी मौत हो गई है। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की अस्पताल में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। शोपिया के कश्मीर के शोपिया में कश्मीरी पंडित को ये गोली मारी गई है। कश्मीरी पंडित का नाम पूरन कृष्ण है। पूरन कृष्ण को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी श्रीनगर से सीधे जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या घटना है, पूरा डिटेल बताइए। विकास, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई है उसमें यह बताया गया है कि पूरन कृष्ण को उसके घर के आंगन में जाकर गोली मारी गई। पूरन कृष्ण उस समय अपने घर के प्रांगण में ही घूम रहे थे जब कुछ अज्ञात हमलावर, जिनकी संख्या 2 बताई गई है, उनके घर में घुसे और नज़दीक से उन पर गोली चला दी। गोली उनके सर और गर्दन में लगी थी। हालांकि आसपास के लोगों और घर वालों ने तुरंत ही पूरन को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। मैं बता दूं कि जिस जगह पे चौधरी गुंड नाम के इस इलाके में जहां पे इस कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, ये उस जगह से कुछ ही किलोमीटर दूर है, जहां इसी साल अगस्त में 16 अगस्त को सुनील कुमार नाम के एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी। उसी इलाके के आसपास ये घटना भी घटी है। पुलिस का ये कहना है कि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन घटना से एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था और इस साल भी मई और अप्रैल के महीनों के बाद अगस्त में फिर से जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था, 2 महीने के अल्पविराम के बाद एक बार फिर से लग रहा है कि टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला है जिसके तहत ही ये घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि किसी भी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो दुखद बात है कि जो इस घटना में जख्मी थे उनकी मृत्यु हो गई है और पुलिस का ये कहना है कि ये घर में जाकर टारगेटेड किलिंग की घटना थी जिसमें इसको निशाना बनाया गया है। विकास, बड़ी खबर दे रहे हैं आसिफ कुरैशी। घर में घुसकर आतंकियों ने पूरन कृष्ण को निशाना बनाया। घर के आंगन में जब वो टहल रहे थे, उस वक्त कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण को आतंकियों ने निशाना बनाया, उनको गोली मारी। अस्पताल ले जाने के साथ ही उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से है, जहां पर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। कश्मीरी पंडित का नाम पूरन कृष्ण है। जब वो घर के आंगन में टहल रहे थे, उसी वक्त आतंकियों ने घर में घुसकर पूरन को गोली मार दी। अस्पताल ले जाया गया पूरन कृष्ण को तुरंत ही, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, कुछ दिनों का विराम था और उसके बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया आतंकियों ने। बिल्कुल, देखिए, इस बात का अंदेशा बहुत पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जताया गया था और कुछ दिन पहले विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों ने भी ऐसी आशंका जताई थी कि उनको निशाना बनाया जा सकता है। अगस्त के महीने में जब सुनील कुमार की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही जो कश्मीरी विस्थापित कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, वो अभी भी हड़ताल पे हैं और यहाँ पे सुरक्षा के आवास का हवाला देते हुए यहाँ से पलायन या फिर उनको शिफ्टिंग जम्मू या अन्य सुरक्षित जगहों पर करने की मांग को लेकर कर रहे हैं। और जो कश्मीरी पंडित संगठन है, उनका ये कहना है कि उनको लगातार धमकियाँ भी मिल रही हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जितने भी मिलिटेंट इन हमलों में शामिल थे जो अगस्त के महीने तक हुए थे, उन सबको न्यूट्रलाइज किया गया था, उन सबको खत्म किया गया था। लेकिन जिस तरीके से आज की घटना घटी है, उससे कहीं ना कहीं चुनावों के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जम्मू से एक आदेश आया था जिसमें कश्मीर के बाहर से रहने वाले लोगों को वोटिंग राइट्स यानी वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात कही गई थी। हालांकि उस आदेश को तुरंत ही वापस ले लिया गया था राजनीतिक दलों के विरोध के बाद, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से शंकाएं हो गई थी कि हो सकता है कि
प्रवासी मजदूर या बाहर के अन्य राज्यों से आने वाले लोग हों या फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, घर में घुसकर जो है पुष्कर की गोली मारी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो भी तब जबकि इस तरीके की शंकाएं पहले ही जताई गई थी। कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन खासतौर पर जिस तरीके की शंकाएं कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यकों ने पहले ही जताई थी, ये उनका कहीं ना कहीं सच होता हुआ भी दिख रहा है। जी, तो आसिफ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आसिफ बता रहे हैं किस तरह से एक बार फिर से कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण को निशाना बनाया गया। शोपिया की ये घटना है, जब वे अपने घर के आंगन में टहल रहे थे तभी आतंकियों ने घर में घुसकर उनको गोली मारी। अस्पताल ले जाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।